सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परमानंद कंद भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय गुणगण निलय शरणागत वत्सल दीन वत्सल कृपा सिंधु दया सिंधु अमोघ के प्रबल आकर्षण कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय भगवान की महती करुणा कृपा से आप और हम सभी इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव के द्वितीय दिवस में इस द्वितीय सत्र में उपस्थित हैं। इस दिव्य बिड़ला मंदिर के प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोत्रवृंद भगवतवृंद और भक्तिमयी माताओं के हृदय में विद्यमान भगवान को प्रणाम करते हुए आइए इन परम हंसों की संहिता में प्रवेश करें। कल आप सभी ने पद्म पुराण अंतर्गत महात्मा को श्रवण किया। भगवान ने सत्कर्म क्या है ये नारद जी के माध्यम से प्रकट कराया। साधु पुरुषों का संग सनकादिक महानुभावों से हुआ नारद जी का, और फिर सनकादिकों ने कथा कही, नारद जी महाराज ने कथा श्रवण करी। प्रथम भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पुष्ट होने का प्रसंग है। फिर ये भक्ति कहाँ रहती है? तो निरंतरम वैष्णव मानसानी, ऐसा वर्णन है। आज क्या हो गया? आज भक्ति केवल एक मंदिर में सीमित हो गई। आप देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, खूब भक्ति बनी रहती है, और जैसे ही मंदिर आदि से बाहर निकले वही भक्ति गौण हो जाती है धीरे धीरे। इसी बात का दुख है नारद जी को, इसी बात का कष्ट है भक्ति को, और इसी कारण से भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। लेकिन जब नारद जी ने सत्कर्म किया, भागवत को महिमा को सुना, तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में पुष्ट होकर के प्रकट हुई। तात्पर्य क्या है? भक्ति के दो प्रकार हैं। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, ऐसी भक्ति जो निरंतर बढ़ने वाली हो और अहेतुकी निष्काम हो। कामना युक्त भक्ति तो आप बहुतों के हृदय में देखेंगे। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो भी हनुमान जी को ढोक लगा करके जाते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। और महाराज नंबर बढ़िया आ जाएं तो बस जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, 251 रुपये का प्रसाद हमारी तरफ से पक्का। और वो यदि 90% से कम आ जाए तो प्रसाद भी गायब और विद्यावान गुणियति चातुर भी गायब। तो निष्काम भक्ति के लिए कह रहे हैं अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो। भगवान के प्रति जो भक्ति है वो निष्काम कही गई, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो। जैसी भक्ति गोपियां नंद महोत्सव के समय सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? गोपियां भगवान से लेती नहीं है, भगवान को भी देती है। हाँ, यही है ब्रज भाव की उपासना।
भगवान से लिया नहीं जाता, भगवान को भी दिया जाता है। क्या दे रही हैं? ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। ता आशीष प्रयुंजाना, वहां भगवान से लिया नहीं जा रहा, भगवान को आशीष दी जा रही है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लल्ला। हमें ठाकुर जी से कामना क्या हो? भैया भगवान से भगवान को मांगो, यही भागवत सिखा रही है। भगवान से यदि आपने और कामना करी तो भगवान तो अपना पिंड छुड़ाते हैं, वो कामना पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं हमें छोड़, ये सामान सबल पकड़। लेकिन जो भगवान का भक्त भगवान से भगवान को मांगता है, भगवान उसके होकर के रह जाते हैं। इसीलिए नवदा भक्ति के प्रकरण में प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, जैसी भक्ति भागवत में प्रहलाद जी उद्घाटित कर रहे हैं ना, वैसी भक्ति शिव पुराण में भगवान शंकर की नवदा भक्ति है। शिव जी की भी भक्ति के 9 प्रकार वहां हैं। यहाँ भी भागवत जी में भी प्रहलाद जी कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां है श्रवणम कीर्तनम शंभो। इतना ही अंतर है, हरिहर में भेद नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। और मानस में संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह रहे हैं प्रथम करी संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। लेकिन यहाँ नवदा भक्ति में एक सोपान है, एक शर्त है भाई, आपको याद दिलाता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं है, ये निशर्त है। जब बच्चा छोटी क्लास में पढ़ने के लिए जाता है तो किसी प्रकार की शर्त नहीं होती विद्यालय की। LKG UKG में पढ़ेगा, बाल विद्या में पढ़ेगा, बाल घर में पढ़ेगा तो वो कम पढ़े तो भी पास हो जाता है। गुरुजी भी फेल नहीं करते बच्चे को, कम पढ़ने वाला हो तो भी पास कर देते हैं अपने प्रभाव से, शर्त नहीं होती। लेकिन जो ही 5वीं 6वीं पार कर लेता है और 10th में 12th में पहुंचता है तो वहाँ शर्तें लग जाती है पढ़ाई की, समझ रहे हो ना। ऐसे ही प्रथम भगति संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं, लेकिन दूसरी से ही शर्त चालू है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा तो हो, सुनो तो सरी, लेकिन भगवान की रति संयुक्त हो, ये शर्त है। और 9 की 9 भक्तियों में से 8 छोड़ के सब में शर्त है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इन नवदा भक्तियों में से एक भी भक्ति कोई धारण कर ले, कोई एक भक्ति, महाराज वो भगवान उसके हृदय भवन में आकर के विद्यमान हो जाते, बैठ जाते। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्त्येका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान भक्ति के सूत्र में बंद करके भक्त के हृदय में विद्यमान होते हैं। इसीलिए नाभाजी ने मंगलाचरण करते समय कहा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये सब एक ही है। ठीक वैसे ही जैसे ये माला और सुमरणी, ये जितने मणिये दिख रहे हैं ये सब भक्त हैं,
लेकिन ये भक्त कैसे पिरोए गए? ये सारे के सारे भक्त इस भक्ति के धागे में पिरोए गए हैं। और गुरु रूपी सुमरणी के ऊपर एक माला के ऊपर एक अलग से मणिया लगा होता है, सुमेरु कहलाता है, जिसको लांघा नहीं जाता है, वहीं से माला घुमा ली जाती है। सुमेरु को लांघा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि यही गुरु है। तात्पर्य क्या है? गुरु की आज्ञा का लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ये सुमेरु गुरु है और इसके ऊपर जो माला के ऊपर ये सतरंगी अठरंगे और कई कई रंगों के जो धागे लगे हैं ना, ये फुंदा लगा है, यही परमात्मा है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। विभिन्न विभिन्न रूपों में परमात्मा के अवतार होते हैं। अनेकानेक रंगों का है फुंदा, एक रंग का नहीं है। और ये भगवान भक्त के हृदय में कब आ सकते हैं? जब भगवान का भक्त इन नवधा भक्ति अथवा 10वीं प्रेमा भक्ति इनमें से एक को अपने हृदय में धारण कर ले। देखो, समझो खाली मकान पे कब्जा होता है, जिसमें आप रह रहे हो उस पे कब्जा एकाएक नहीं हो सकता है, लेकिन कोई लैंड खाली है उस पर कब्जा कोई भी कर सकता है। और भगवान भी कब्जा करते हैं। भगवान भ्रमण करने निकलते हैं। हम सब भक्तों के हृदय में झांक करके देखते हैं, और जब मानवों के हृदय में झांक करके देखते हैं तो भगवान को पता लगता है, ओ हो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा द्वेष अहंकार मत्सरता हाउसफुल, भवन भरा हुआ है। भगवान आगे बढ़ जाते हैं और फिर कोई भगवान का प्रिय भक्त भगवान की एक भक्ति को धारण कर ले। जैसे आप अभी श्रवण भक्ति को धारण कर रहे हो, सुन रहे हो, और श्रवण की महिमा है। श्रवणम कीर्तनम, प्रथम कहा गया श्रवण कीजिए। सुखदेव जी अपने कथा को प्रारंभ करेंगे, वहां से भी प्रारंभ में श्रौतव्य स्मर्तव्यश्च, श्रवण करो। क्यों? जितना जितना आप भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथा को, भगवान के कीर्तन को श्रवण करोगे, उतनी जल्दी भगवान आपके हृदय भवन में आकर के विद्यमान होंगे। इन कर्णपटुओं के माध्यम से ठाकुर जी अंतःकरण में प्रवेश करेंगे। एक बात बताता हूं, शरीर की जितनी इंद्रियां हैं वो एक साथ दो काम कर पाती है। नाक सांस छोड़ती भी है, सांस लेती भी है। आंख देखती भी है और बातें भी करती है। जिह्वा रस भी लेती है, जिह्वा बोलती भी है। सबके दो काम है, लेकिन कान का एक ही काम है। कान दूसरा काम नहीं करता है, क्योंकि कान का संबंध सीधा आत्मा से, हृदय से है। इसलिए कर्णपटुओं के माध्यम से भगवान की कथा को, कीर्तन को सुनोगे तो वो कर्ण के माध्यम से सीधा हृदय भवन में विद्यमान होकर के भक्ति जब विराजमान होगी तो उसी परमात्मा को हठात बलात् खींच करके बांध के रख देगी। जैसे ये मणिये धागे में बंधे हैं ना, वैसे ही भगवान अपने हृदय भवन में आकर के बैठ जाएंगे, बंध जाएंगे। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र में बंधते हैं भगवान। इसीलिए अपना भवन छोड़ करके ठाकुर जी भक्तों के हृदय में बैठते हैं। बस करना क्या है? श्री हरेर भक्ति एका, जो में मन लगे, जिस भक्ति में मन लगे, वो किसी एक भक्ति को आप धारण कर लो। चाहे वो अर्चन हो, चाहे वो सख्य भाव हो, चाहे दास्यता हो, चाहे आत्मसमर्पण हो, आत्मनिवेदन हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे स्मरण हो, किसी को भी धारण कर लो जिसमें आपका मन लग रहा है। बस भगवान फिर दूर नहीं है। सकृष्ण क्वापि नो गतः, भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, वो यही है। निवसति हृदये शाम श्री हरे भक्ति रेका,
हरि भी अपना लोक छोड़ करके भक्त के हृदय में आकर बैठते हैं। वेदव्यास भगवान ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और आज का कथानक यही संकेत करेगा कि जिसने भगवान की भक्ति को धारण किया, भगवान अपनी मर्यादा को ताक में रख करके उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच गए। आज के प्रसंग ऐसे ही आएंगे, इसलिए मुझे लगा कि पहले भावनात्मक आपको ये सब समझा दूं तो आपका चित्त लगा रहेगा, बना रहेगा। आज माता कुंती, भीष्म पितामह अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है। इन सब ने भगवान की भक्ति को धारण किया ना, तो भगवान भी अपना लोक छोड़ के इनके पास आके बैठ गए। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सुबोधनीकार महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान कहते हैं, ये संपूर्ण भागवत जी का प्रथम श्लोक जो है, पहले अक्षर पर ही स्पष्ट कर दिया कि ये मनुष्य के समस्त तापों को जलाने में सक्षम है। वहां गोपियां विरह में जल रही हैं तो बोल रही हैं जयति ते दिकम, जकार निकला। यहां वेदव्यास भगवान ने वैदिक ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ किया। ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से, और प्रथम सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। ये तीनों श्लोक वेद बीज, वेद वृक्ष और वेद फल है। तो पहले बीज, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभेद्यस्वराट्। वैसे तो विद्वानों ने इसके 108 अर्थ किए हैं, लेकिन हम तो थोड़े बहुत पर ही चर्चा करेंगे। इसी श्लोक के अंत में लिखा है सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। जो भगवान सत्य हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, उन्हीं भगवान का हम सब स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। धीमहि ध्यायेम। वहाँ गायत्री में भी धीमहि है, यहाँ भी धीमहि है। इसीलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान की आज्ञा है। ये भगवान कैसे हैं? ये भगवान जन्म तो लिए मथुरा के कारागार में और तुरंत रातों रात पहुंच गए गोकुल में। और वहां पहुंच करके क्या करे? बोले वहां पहुंच करके ऐसी लीलाएं करे जिससे ब्रह्मा जी को भी मोहित हो जाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा गया है। ब्रह्मणे आदि कवये। ब्रह्मा जी भी जिनकी लीलाओं को देख करके मोहित हो जाएं। वो छाक लीला का दर्शन कराया, ब्रह्मा जी खोपड़ी खुजलाने लग गए खुद की। यार ये कैसा ब्रह्म है जो सबका झूठा खा रहा है, बिना हाथ धोए बैठ गया है। भोजन के अपने नियम है, कोई नियम का ध्यान नहीं है। खेलते कूदते आए, गौचारण करके आए, अघासुर को मार के आए। मित्रों ने कहा अरे कन्हैया भैया बड़ी जोर की भूख लगी। अरे बोले बैठो। लगा गोला पंगत और बैठ गए और करपात्री होकर के भोजन करने लग गए। कोई पात्र नहीं, खुद के हाथ में ही महाराज दही भात ले लिया, जैसे राम जी लिए दधी ओदन लपटाए, वैसे ही श्री कृष्ण भी अपने ही करकंज में ओदन मिश्रित भाग लेते हैं और उंगलियों में अचार फंसा लेते हैं और फिर पाते हैं। और फिर पाते पाते पूछते हैं मनसुखा भैया तू का लायो है, तेरी भोजाई का दी है? और देख बढ़िया कड़ी दी है। तो ठाकुर जी हमारे 2-2 बार कड़ी आरोपते हैं। हाँ, वल्लभ कुल में कड़ी की महिमा है। पकौड़ी की कड़ी ठाकुर जी 2 बार आरोप लेते हैं। श्री दामा बोला भैया हमारे यहाँ से तो छाछ आई है, ला पिलाइयो भैया। वो झूठी छाछ पी गए ठाकुर जी। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, ये कैसा ब्रह्म है भाई जो सबका झूठा खा रहा है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये।
दूसरे अर्थ से जिनके हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने साक्षात ज्ञान प्रकट कर दिया, आदि कवये ब्रह्मणे, जिन ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रकट कर दिया, वो भगवान। वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान मुह्यंत यत् सूरयः। अरे ब्रह्मा जी की क्या चले महाराज, जब ब्रह्मा जी सारे बालकों का, बछड़ों का, ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, तो वही भगवान स्वयं बन गए, निर्जीव सजीव सब। ये भगवान की भगवत्ता है, जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उसको उसी विषय से प्रभावित किया जाता है। ब्रह्मा जी विधि विधान के विशेषज्ञ हैं, उनको वैसे ही प्रभावित किया। आप सृष्टि बनाते हो ना, कोई बात नहीं, हम भी बनाएंगे। आपको फिर भी पंच महाभूत चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान खुद ही बन गए। अरे सजीव ग्वाल बाल बछड़े बने, वहां तक तो ठीक था, भगवान धोती बन गए, भगवान लाठी बन गए, हाथ की रेखाएं समान। और शांडिल्य मुनि ने घोषणा कर दी, या समय में इस वर्ष में जो जो के ब्याह होंगे वो सब अजर अमर रह जाएंगे, उन सब का सुहाग अमर होगा। जो गायें ऋषि बने हुए थे, ऋषि जो गायें बने हुए थे, जिनको भगवान को दूध पिलाना था, भगवान बछड़ा बन के दूध पी लिए। जो ऋषि, जो श्रुति रूपा, गोपियों के कई प्रकार है ना, जो बालक मान के लाड़ लड़ाना चाहती थी, उनके सबके लाड़ लड़ गए। जो पति मान के ब्याह करना चाहती थी, उन सबके ब्याह हो गए। किससे? श्री कृष्ण से। भगवान ही बने हुए सब। और इस पूरी लीला को वर्ष भर निभा लिया, और पूरे वर्ष भर निभाने पर भी सबको समझ में आ जाए, लेकिन पूरे वर्ष निभाने के बाद भी दाऊ दादा भी नहीं पकड़ पाए। और दाऊ जी को कब समझ में आया? जब बड़े बड़े बछड़े जिनको गायों ने दूध पिलाना छोड़ दिया, वो बछड़े भी आज गौ माता की ओर दौड़ रहे हैं, और गाय उनको भी दूध पिला रही है। तो दाऊ जी को लगा, यार जिनको छोड़ दिया है उनको कैसे दूध पिला रही हैं? और ये जो ग्वाल बाल दौड़े भागे, जो गायों को नहीं संभाल पा रहे हैं, इनके पिता गोप लोग इन पे गुस्सा कर रहे थे। जैसे इन ग्वाल बालों को देखा, इनको गले से लगा लिया, गोदी में उठा लिया, पुचकारने लग गए। ये सारा गुस्सा कहाँ चला गया? तब ध्यान से देखा तो वर्ष भर बाद समझ में आया, ओहो, श्री कृष्ण ही सब तरफ दिख रहे हैं। भैया कन्हैया का बात है। बोले दाऊ दादा साल भर से हम ही बने हुए हैं, वो ब्रह्मा जी ले गए सबको, तो हम ही बन गए सब। तो पहले तो जब भी कभी देखते थे तो किसी ऋषि का, किसी वेद की श्रुतियों का सब में दर्शन होता था, महात्माओं के दर्शन होते थे, लेकिन आज सब तरफ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। तो मुह्यंत यत् सूरयः संकर्षणादि वलयादि सूरयः, इनको भी जो मोहित कर ले ऐसे भगवान हैं। और फिर तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारि मृदाम, भगवान की मुख्य मुख्य 3 लीलाएं। भगवान ने अग्नि को संतुष्ट किया, मुख में पान किया, एक बार नहीं 3-3 बार पी गए। विषाग्नि पी गए, दावाग्नि पी गए। अग्निदेव को मुख में स्थान दे दिया, अग्नि शुद्ध कर दी। वारी, जल में उतर करके कालिया नाग को दंड दे दिया, कालिया नाग की रक्षा कर ली। गोप ग्वाल वालों की रक्षा करी कालिया नाग से, गायों की रक्षा करी कालिया नाग से। वारी, जल में की लीला कर दी। और मृदाम, मृद भक्षण लीला करी ब्रह्मांड घाट पे, और महाराज ब्रज की रज खाली। ऐसी विशेष लीलाएं करी जिन भगवान ने। वो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ऐसे भगवान जिनके 3 धाम नित्य हुए, जहां पर भगवान ने नित्य लीला करी। 2 अर्थ से समझो, श्रीधाम वृंदावन की लीला, श्रीधाम मथुरा की लीला, और श्रीधाम द्वारिका की लीला।
11 वर्ष तक ब्रज की लीला, 14 वर्ष तक मथुरा लीला, 100 वर्ष की द्वारिका लीला। अथवा संपूर्ण ब्रजमंडल को मथुरा सहित मानो तो पूरी पूरी लीला वृंदावन मथुरा की लीला, ब्रजमंडल लीला, दूसरी हस्तिनापुर की लीला जिसमें युद्ध आदि करा करके अपनी शोभा दिखाई, और तीसरी द्वारिका लीला। ऐसे नित्य धामों में भगवान सुशोभित हुए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। मैं प्राय निवेदन करता हूँ, याद रखने की बात है, भगवान के नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं। जैसे भगवान नित्य है वैसे भगवान के धाम नित्य हैं, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का नाम नित्य है। ठीक उसी प्रकार भगवान जैसे सुशोभित हुए वैसे ही भगवान के नित्य धाम सुशोभित हुए, और भगवान ने उन धामों में लीला करी। श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम मथुरा में, श्रीधाम द्वारिका में। ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूपम भगवान को हम सब ध्यान करते हैं। आपको पता है यहाँ पर वेदव्यास भगवान ने इस वेद बीज में कहीं पर भी ना रामम परम धीमहि कहा, ना कृष्णम परम धीमहि कहा, ना शिवम परम धीमहि कहा, ना देवीम परम धीमहि कहा, कुछ नहीं कहा, केवल सत्यम परम धीमहि। क्यों? क्योंकि यदि रामम परम धीमहि कह देते तो विवाद हो जाता, कृष्णम परम धीमहि कह देते तो विवाद हो जाता, शिवम परम धीमहि कहते तो लोग कहते नहीं नहीं ये तो शिव जी का है, और कृष्णम परम धीमहि कहते तो लोग कहते नहीं नहीं हम तो नहीं बैठेंगे क्योंकि ये तो कृष्ण का है, शिव जी का है ही नहीं। और यदि कहीं शिव जी का नाम ले देवी वाले चिढ़ जाते, बोले हमारे तो नाम ही नहीं है, हम नहीं बैठेंगे। कलिकाल के कलुषित प्राणी की बुद्धि कितनी कलमशित हो गई है ये वेदव्यास भगवान जानते हैं। इसलिए वेदव्यास भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि। भले ही वो परमात्मा सत्य है, लेकिन सांकेतिक भाषा से कहा सत्यम परम धीमहि। जिसकी आराधना कर रहे हो वो भगवान है तो सत्य, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे देवी हो, वो सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि यानी सबके लिए है, किसी वस्तु विशेष अथवा तो संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है। और वैसे भी दूसरे अर्थ से समझो, क्यों कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि? क्योंकि जिसकी भी महिमा है वो सत्य ही है। अरे भैया भगवान सत्य हैं, तभी तो गर्भस्तुति में देवताओं ने आकर के देवकी माता के सामने क्या कहा? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कह दिया। भागवत का प्रारंभ सत्य से है, भागवत का मध्य सत्य है, भागवत का विश्राम भी सत्यम परम धीमहि पे ही होगा। सुन लेना आप। तो 9 बार सत्य कह करके, अच्छा एक रहस्य की बात बताऊं, भगवान के अवतार से पूर्व भगवान का नाम क्या है बताओ? ठाकुर जी का नाम क्या है? देवताओं ने जब तक भगवान प्रकटे नहीं, देवकी माता के गर्भ में थे, तब देवताओं ने क्या नाम दिया भगवान को? तो मैं निवेदन कर रहा था, अब दूसरे अर्थ से समझो, भगवान का नाम क्या रख गए? भगवान का नाम है, देवताओं ने दिया सत्यात्मकम। हे प्रभु, अरे भाई गोकुल में प्रकटोगे तभी तो गोकुलेश कहलाओगे। देवकी के यहाँ पर बेटा होकर के प्रकट होगे तभी तो देवकी नंदन कहलाओगे। नंद राय जी के यहाँ पर उत्सव का लाभ लोगे तभी तो नंद नंदन कहलाओगे। यशोदा जी को सुख दोगे तभी तो यशोदा वर्धन कहलाओगे। और तो और किशोरी जी के केशों को बनाओगे तभी तो केशव कहलाओगे। अरे गोवर्धन उठाओगे तभी तो गिरधारी कहलाओगे। महाराज ये सब तो बाद में करोगे, होते ही देवकी माता के पयोधर के अग्रभाग का भार सहन नहीं कर पाओगे तभी तो त्रिभंग ललित कहलाओगे। उसके पहले क्या कहलाओगे? बोले सत्यात्मकम।
भगवान आप जो भी हैं वो सत्य हैं, तो भगवान का नाम देवताओं ने रखा सत्यात्मक, इसलिए वहां लिखा है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप जो सत्यात्मक हैं, हम आपकी शरण स्वीकार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो ऐसे हैं भगवान सत्यात्मक। अच्छा, ये तो सत्य है ही महाराज, इसलिए भी सत्यम परम धीमहि कहा, क्योंकि शिव जी क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। केवल याद दिला रहा हूं, आप तो सब जानते ही। शिव जी भी क्या है? सत्य है। माता रानी का भी तो दरबार सत्य ही होता है। बोल साचे दरबार की जय। केवल याद दिला रहा हूं, आप तो सब बोलते हो, जानते हो, ये सब सत्य है। इसीलिए यहां कहा व्यास भगवान ने सत्यम परम धीमहि। पहला श्लोक व्यास भगवान का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक सुखदेव जी का मंगलाचरण है, और तीसरा श्लोक सूत जी का मंगलाचरण है। देखो, कथा थोड़ी गंभीर है, लेकिन 7 दिन की कथा में 3 दिन तत्वात्मक हैं, 4 दिन रसात्मक हैं। जब तक कृष्ण कन्हैया नहीं पधारिया में ना, तब तक तत्वात्मक कथा है। अब हमारे यहाँ तो क्या परिपाटी ऐसी हो गई जयपुर में, किसी को भी भागवत का निमंत्रण भेज लो, वो पहले पूछता है नंदोत्सव कब है। उसको और पहले वाले प्रकरण से मतलब नहीं है। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होगी, नंदोत्सव को देख लेना आप, क्योंकि सोच ही ऐसी बना ली इंसान ने। वो सोचता है यार पहले जाके क्या करेंगे, वो तो जिन्होंने कराया उनको जान दो, अपने तो नंदोत्सव में ब्याही सगे व्यवहार शादी आएंगे, चली आएंगे, देन लेन करी आएंगे, मिली आएंगे, खाएंगे पियाएंगे, चल नक्की हुई कथा। हाँ हाँ, सत्य सत्य सत्य, किसी को बुरा नहीं लग जाए, लेकिन सत्य यही है। बहुत कम होते हैं जो खिंचे चले भगवान के लिए आते हैं, आधे वही होते हैं जो व्यवहार साधने पहुंचते हैं। तो यार वो बुरा मान जाएगा। अब महाराज ने खुद नहीं कह दिया आना, नहीं जाएंगे तो कहेंगे यार आप आए नहीं। अब वो बड़े घरों का आयोजन, तो संबंध निभाने के लिए आदमी सोचता है चल अब बड़े घर में चलना चाहिए। आदमी की सोच ही अटक गई, नंदोत्सव पे चलना है, ना उसके बाद मतलब ना उसके पहले मतलब। और मैं निवेदन करता हूं, जब तक ये समझ में नहीं आएगी कथा, तब तक नंद के लाला आ ही नहीं सकते हैं आपके घर में। इसको समझे बिना नंद नंदन यशोदा आनंद वर्धन आ ही नहीं सकते। इसलिए तत्व को समझने के बाद में रस की प्राप्ति होती है। तो पहले तत्व को समझना होगा। हमारे यहां पर वैष्णवों में 2 मत हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। अब थोड़ा कथा दूसरे तरीके से समझो। परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद ये है, जैसे आपने दूध से दही बनाया, और जो दूध का दही बन चुका है वो दही वापस लौट करके दूध नहीं हो सकता। यदि आपने उसमें किसी भी पद्धति से दूध मिला करके दूध बनाना चाहे तो उसका खुद का स्वरूप बिगड़ जाएगा। यही परिणामवाद है। और विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद यूं तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसे समझो, ये दिव्य मंदिर बना है बिड़ला जी का, क्या कहलाता है ये? जरा बोलिए तो, क्या कहलाता है? बिड़ला मंदिर कहलाता है। इसकी शोभा है, इसकी महिमा है। इस मंदिर के प्रभाव से बिड़ला जी की महिमा, कुल परंपरा उनकी बढ़िया चल रही है, सब उनकी जय जयकार करते हैं। एक बात का उत्तर देते चलेंगे, ये मंदिर किसका कहलाता है? बिड़ला जी का। ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण विराज रहे ना, बिड़ला मंदिर है ये, जयपुर में प्रसिद्ध है। हम सबका सौभाग्य हम इस प्रांगण में बैठे, ठाकुर जी कितने समीप बैठ के कथा का आनंद ले रहे हैं।
ये कहलाता तो बिरला मंदिर है, लेकिन मुझे सच्चाई बताओगे, बिरला जी ने कभी आकर के यहाँ कोई हाथ लगाया? ये इतना बढ़िया मार्बल लगा है, इतना बढ़िया ईंट लगी है, इतना बढ़िया सीमेंट लगा है, इतना बढ़िया सब गेट बना है, ये कांच का काम हुआ है, नक्काशियाँ हुई है, बिरला जी ने लगाई। लेकिन कहलाता क्या है? बिरला मंदिर। ये विवर्तवाद है। भवन किसी ने भी बनाया हो, मंदिर किसी ने भी बनाया हो, लेकिन कहलाता उन्हीं का है जिनका द्रव्य लगा है। आपने बहुत बढ़िया घर बनाया, लेकिन घर में जाके ईंट आपने लगाई है क्या? आर्किटेक्चर ने अपना नक्शा बनाया है, बेलदार ने ईंटें उठाई है, कारीगर ने मसाला लगाया है, पुताई वाले ने पुताई कर दी, रंग वाले ने रंग कर दिया, इंजीनियर ने आकर के खंबे वंबे खड़े करवा दिए, लेंटर लगवा दिए, और महाराज वो सब ने अपने अपने सहयोग करके भवन बना दिया। लेकिन भवन किसका कहलाएगा? आपका कहलाएगा। यही विवर्तवाद है। इसको ऐसे ही समझो, मकान बना किसी का भी हो, लेकिन कहलाता भवन बिरला जी का ही है, कहलाता आपका ही है। यही विवर्तवाद है। और परिणामवाद, शुद्ध आरोपण जो है, वही वैष्णव मत कहलाता है, वही वैष्णव मत है। विवर्तवाद में जो परिणामवाद का आरोपण है, उसे ही शुद्ध वैष्णव मत कहा गया है। अब इसको ऐसे समझो कि ये जैसे बनाया किसी ने भी, लेकिन कहलाता जिसका है उसी का है ना, नाम तो उसी का पूज रहा है, क्योंकि उनके पास में कुछ अनंत संपदा ऐसी है जिसके प्रभाव से उन्होंने इसका निर्माण करा लिया है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनंत श्री संपन्न है, और वो इस जगत को बना भले ही ना रहा हो, लेकिन वो जगत कहलाता भगवान का ही है। कौन बना रहा है? भगवान बना। जबकि भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान बैठी पलोटत राधिका पायन, भगवान तो राधिका जी के चरणों में बैठे हैं। भगवान बैठी पलोटत राधिका पायन। अरे ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम। वो तो क्या कर रहे हैं महाराज? वो दही की लौनी खा रहे हैं, वो दही भात खा रहे हैं। लेकिन फिर ये जगत बन कैसे गया और उनका कैसे कहला रहा है? भगवान के पास में भी शक्तियां हैं, बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते ना। तो भगवान के पास भी माया, योग माया, तटस्थ माया आदि आदि शक्तियां हैं। ये जो आप कथा सुन रहे हो ना, ये तटस्थ शक्ति है भगवान की। आचार्य गुरु जो है ना, वो हमारे लिए तटस्थ शक्ति है, इसलिए उनको वैसे ही मानना चाहिए। तो भगवान ने अविद्या माया, विद्या माया, माया, योग माया आदि आदि के माध्यम से इस संपूर्ण जगत का निर्माण कराया। खुद ने कुछ नहीं करा, उनकी माया शक्ति ने किया सब कुछ, लेकिन कहलाता है भगवान का ही है। इसीलिए वो भगवान सत्यम परम धीमहि है, इसीलिए वो भगवान सत्य है, शाश्वत है, नित्य है। और कैसे सत्य हैं? देखो, सत्य ऐसे सत्य नहीं जो नाशवान सत्य हो, ऐसे सत्य हैं जो स्थिर सत्य हो, तटस्थ सत्य हो। कैसे समझोगे? यूं समझो कि जैसे मैंने आपसे समय पूछा, आपने मुझे समय बताया, महाराज इस समय 1:20 हुआ है। मैंने 15 मिनट बाद फिर पूछा, क्या समय हो गया? आपने हमसे कहा कि 1:35 हुआ है। मैंने कहा बड़े झूठे आदमी हो, अभी 15 मिनट पहले कह रहे थे 1:20 हुआ है, और अब कह रहे हो 1:35 हुआ है। आप क्या कहोगे? महाराज हम उस समय भी सत्य ही कह रहे थे, अभी भी सत्य ही कह रहे हैं। लेकिन सत्य सरक रहा है संसार की तरह, संसरती थी संसार। ये जैसे संसार सरक रहा है, सत्य समझ रहा है, बहुत गहराई से समझो। ये सत्य सरक रहा है। ये सत्य तो तभी मिथ्या हो गया था जब 1:20
और 2-5 सेकंड हुए थे। आज के 5 साल पहले मैं कृष्ण कुमार जी से मिला और कृष्ण कुमार जी से मैंने पूछा आपकी आयु कितनी हो गई। इन्होंने मुझसे कहा महाराज अभी 62 में चल रहे हैं। वैसे ही बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं अभी 62 में चल रहे हैं। 5 साल बाद फिर अभी मिला वापस, कितनी आयु हो गई महाराज? 67 में चल रहे हैं। बड़े झूठे आदमी हो, हमें अच्छे से याद है, हम भूलते नहीं है बातें। 5 साल पहले आपने मुझसे कही आप 62 वर्ष के हो, अभी आप आज मिलते कह रहे हो 67 वर्ष के हो। महाराज हम झूठ नहीं कह रहे थे, उस समय भी हम सत्य थे, 62 के थे, लेकिन अभी भी हम सत्य कह रहे हैं 67 के हैं। लेकिन ये दोनों सत्य सरक रहे हैं और परमात्मा नहीं सरक रहा है। परमात्मा सत्यम परम धीमहि। कैसा सत्य है? 5000 साल पहले यशोदा जी जिस लाला को झुला करके पलना में लिटा करके नंगे नंगे लाल जी को वस्त्र पहना करके सुखी होती थी, वही 500 साल पहले सूरदास बाबा को सुख मिल रहा है। हरि देखो नंगम नंगम। जो 5000 साल पहले परमात्मा गोपियों को सुख दे गया, वही सुख मीरा दीदी को 500 साल पहले दे गया। और वही गोपियां जो श्री कृष्ण के दिव्य सुख में आनंदित हो रही थी, वही 500 साल पहले भक्ति काल में मीरा दीदी सुखी होकर के बोल रही हैं, मायरी में गोविंद लीनो, माई में गोविंद लीनो। कोई कहे महंगो, कोई कहे सहगो, कोई कहे महंगो, कोई
कोई कहे बन में राधा संग किलो गोविंद लीनो माही में गोविंद लीनो हो माही में गोविंद लीनो
500 साल पहले सुख ले रही हैं। और महाराज सूरदास बाबा कह रहे हैं हरि देखियो नंगम नंगम। वही यशोदा जी को सुख है, वही सूरदास बाबा को सुख है, वही गोपियों को सुख है, और वही मीरा दीदी को सुख है। आली मारे नैनन बाण पड़ी, आली री मारे नैनन बाण पड़ी, चित चढ़ी मारे सावरी मूरत, चित चढ़ी मारे सावरी मूरत, हिया बिचयान गड़ी, आली री मारे हिया बिचयान गड़ी, आली री मारे नैनन बाण पड़ी, आली मारे नैनन बाण पड़ी। भैया जो भगवान नित्य शाश्वत सत्य है, उस सत्य की तरह नहीं जो सरक जाए, उस सत्य की तरह है जो नित्य रहता है। हजारों साल पहले भी वही लाल जी वैसे ही थे जैसे सैकड़ों वर्ष पहले रहे। और सत्य कहूं, आज भी ठाकुर जी निरंतर लीला करने वालों के साथ कर रहे हैं, लेकिन जीवित भक्तों के चरित्र प्रकाशित नहीं करने चाहिए, क्योंकि जीवित भक्तों के चरित्र यदि प्रकाशित हो जाएं तो उनके फिर भीड़ लग जाए तो उनके प्रणाम और वंदन और माला और अर्चन ये सब शुरू हो जाए ना, तो फिर उनका भजन छूट जाता है। हाँ, सत्य कह रहा हूं, सबसे बड़ा विक्षेपक यदि भजन में कोई बाधक है तो ये प्रणाम है, ये माला वंदन है, और हम लोगों के साथ ज्यादा है। हाँ, जहाँ जाओ वही माला वही प्रणाम। तो मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और माया माया रटने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, और मन में निरंतर ये विचार रखना चाहिए कि जो भी कोई प्रणाम कर रहा है वो अपने को नहीं भगवान को कर रहा है। जो भी कोई माला पहना रहा है वो आपको नहीं भगवान को पहना रहा है। अपने आप को डाकिया मान के जियो मेरे भाई बहन। आपके भी रिश्तेदारी में लोग प्रणाम करते होंगे, आपसे छोटे, आप बड़े हो जिनसे, और जैसे ही कोई छोटे ने प्रणाम करा आदमी भूल जाता, वाह हम बड़े हैं, भजन छूट जाएगा, भजन नहीं बनेगा फिर। तो कोई प्रणाम कर रहा है तो ये याद रखो कि अपन तो डाकिया हैं, और डाकिया का काम ये होता है जिसका पत्र होता है, जिसके लिए होता है, उसको पहुंचा दिया जाता है। उत्तम विचार यही है कि अपने आप को लालन का, श्रीनाथ जी का, गुसाई जी का सेवक जानो, सेवक मानो, और सेवक जान करके जो भी कोई अपना पत्र प्रणाम के माध्यम से आपको निवेदन कर रहा है, उस पत्र को सबको इकट्ठे कर लो। और जब भी श्री जी के सामने, गुसाई जी के सामने, जब भी महाप्रभु जी के सामने उपस्थित हो, सारे पत्र की पोटली उनके चरणों में धर के, महाराज इतने इकट्ठे हुए हैं 7 दिन में, इतने आप संभालो इनके, आप जानो आपकी लीला जाने। भैया खुद के प्रणाम में लग गए तो भजन रह जाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस प्रणाम से, अर्चन से, बंधन से बचना चाहिए, जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। प्रणाम के योग्य एकमात्र परमात्मा है, गुरु हैं। और सेवक कैसे होना चाहिए? हमारे अष्ट छाप के सखाओं में गोविंद स्वामी को चरित्र देखोगे ना तो लगेगा सेवक कैसे होना चाहिए और ठाकुर जी कैसे होने चाहिए। ये नित्य लीला करने वाले सत्यम परम धीमहि परमात्मा की बात कह रहा हूं, और अपने मन से ना कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य शाश्वत कह रहा हूं।
इसलिए बता रहा हूं कि ये जिज्ञासा, ये लोलुपता, ये उत्कंठा भक्तों के हृदय में, आपके हृदय में जागृत हो जाए कि जैसा कृष्ण ने वहां लीला में सुख दिया वैसा आज हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कमी है, उसको दूर करना है। उस उत्कंठा को बढ़ाइए जो प्रभु की ओर लेकर के जाती है। भैया गोविंद स्वामी शनाढ्य ब्राह्मण थे और गोविंद स्वामी, अब चरित्र याद आ गया है तो सुन लो, ने कथाएं तो बहुत है, अभी तो पहले ही श्लोक पे धरे रह गए, अभी तो दूसरो तीसरो मंगलाचरण बाकी, पूरी कथा बाकी। राज भगवान दया करे, हिरण्याक्ष उद्धार तक पहुंचना है, लेकिन अब चरित्र महापुरुषों का स्मरण आ जाए तो कह देना चाहिए। देखो श्रोताओं के अनुसार कथा होती है, हम तो यही सीखे गुरु जी से, वक्ता का अपना कुछ नहीं है। कोई ये सोचे कि हम तैयारी करके बैठे, हम कह लेंगे, सब दता हो जाएगा, कछु ना कह पाए। परमात्मा चाहे श्रोता जैसा बैठा हो, कथा वैसे रुझान पर वैसे ही मुड़ जाती है। पता है ना, कई जगह, तभी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। यहां मीरा दीदी कह रही है आवत प्रेम के मोल, और भगवान ने रजिस्टर्ड साइन करे, मेरी प्राप्ति का एक ही रास्ता है पंडित जी, क्या? संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, एक ही परमात्मा ने आज्ञा कर रखी है, भगवान को पाने का क्या रास्ता है? केवल और केवल भगवान। जो मनुष्य कपट को त्याग करके भगवान की ओर बढ़ रहा है, वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। आवत प्रेम के मोल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम कौन है? वो है प्रेम। और गोविंद स्वामी को सुनो पहले, फिर बताता हूं, रह जाएंगे। सनाढ्य ब्राह्मण थे गोविंद स्वामी, और गोविंद स्वामी एक दिन ठाकुर जी खेलते थे उनके साथ, श्रीनाथ जी खेलते थे, लेकिन एक मैत्रानी का बेटा भी लाल जी को पसंद आ गया और श्रीनाथ जी उससे यारी कर ली। अच्छा, भगवान न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाता है।